वेलकम बैक। फॉरगेट पासवर्ड एपीआई। तो एक बार फ्लो डिस्कस कर लेते हैं इस एपीआई का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यूजर से ईमेल एड्रेस गेट करेंगे, देन उस ईमेल एड्रेस के ऊपर हम ईमेल भेजेंगे विद रीसेट पासवर्ड लिंक, और उस लिंक से यूजर अपना पासवर्ड चेंज कर पाएगा। तो ये फ्लो है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम मिडलवेयर बना लेते हैं मेल सेंड करने का। तो ठीक है, फाइल का नाम रखते हैं globalmail.js फाइल। अब इसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है नोडमेलर। तो वो इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हम नोडमेलर को डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पे मैं फिलहाल अपना ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ, इसे आप अपने ईमेल एड्रेस से चेंज कर देंगे। यहाँ पे एक हम मेथड बनाएंगे ट्रांसपोर्ट काउंटर, जो भी हम ईमेल करेंगे उस पर सेंड करने का काम करेगा। शुरू कर देते हैं। सर्विस है हमारी जीमेल। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर देते हैं। यूजर के अंदर ईमेल एड्रेस आ जाएगा, देन पासवर्ड के अंदर हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं। That's it। और उसके बाद हम अपन एक फॉरवर्ड पासवर्ड का एचटीएमएल बना लेते हैं। फॉरवर्ड पासवर्ड का एचटीएमएल टेम्पलेट बना लेते हैं, जो रीसेट पासवर्ड लिंक गेट करेगा। यहाँ पे हम बैकटिक्स का यूज में ले रहे हैं क्योंकि जो हमारा एचटीएमएल है वो कुछ ज्यादा ही है, तो उसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और अगर आपको ये कोड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके गिटहब पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इस प्रोजेक्ट को क्लोन कर सकते हैं। तो ये हमारा टेम्पलेट है, इसके इसमें थोड़ी सी डिजाइन्स वगैरह ऐड की हुई है एचटीएमएल वगैरह। यहाँ पे हमारी रीसेट पासवर्ड लिंक है, एंड देन यहाँ पे हमारा वेबसाइट का टाइटल आएगा, जिसको हम अभी अपन कॉन्स्टेंट के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं। हम ये फाइल बना लेते हैं global constant.js फाइल। तो ये हमारा ग्लोबल मेल का मिडलवेयर क्रिएट हो गया। ये हमारा ट्रांसपोर्टर है जो कि मेल सेंड करने का काम करेगा। देन ये हमारा फॉरगेट पासवर्ड का टेम्पलेट है एचटीएमएल का, जिसमें बेसिक एचटीएमएल विद स्टाइलिंग कर रखी है, जिसके अंदर हमारी रीसेट पासवर्ड लिंक जाएगा, जिससे एंड यूजर अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। अब हम बनाते हैं हमारा फॉरगेट पासवर्ड का कंट्रोलर। हम ऑथ कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम एरर हैंडलर को सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये है हमारा एरर हैंडलर, ये वैलिडेशन का एरर हैंडलर है। यहाँ पे अगर हमारे कोई वैलिडेशन में कोई भी एरर आता है तो वो यहाँ से रिटर्न करा देगा। और ये है फॉरवर्ड पासवर्ड। हम चेक करते हैं पॉइंट 1 ईमेल हम गेट करेंगे request.body.email, और उसको हम लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करके चेक करेंगे, क्योंकि हम जो ईमेल स्टोर कर रहे हैं वो भी लोकल केस के अंदर ही है, ताकि कोई की सेंसिटिव का इश्यू नहीं है। देन यूजर डेटा। नाउ ये अगर यूजर डेटा नहीं मिलता है तो उसको हम सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये है चेंजिंग पासवर्ड कर देते हैं फॉरवर्ड पासवर्ड। नाउ जब हमारे पास यूजर आ जाएगा तो उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे सेंड मेल हैंडलर। तो अभी हमारे पास हैंडलर नहीं है, तो पहले हम हैंडलर भी क्रिएट कर लेते हैं। मेल सेंड सक्सेसफुली हैंडलर।
बाकी पूरा सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे जो मैसेज है वो चेंज हो जाएगा, मेल सेंट सक्सेसफुली। अब यहाँ पे पहले हम अपना रीसेट पासवर्ड का लिंक क्रिएट कर लेते हैं। रीसेट पासवर्ड लिंक यूज में लेते हैं बैक टेक्स्ट, और यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट का यूआरएल होगा वो आ जाएगा रीसेट पासवर्ड। ये हम अभी यहाँ पे कांस्टेंट ले रहे हैं और इस राउट को हम फ्रंट एंड के अंदर भी क्रिएट करेंगे, एंड इसके अंदर आईडी आ जाएगी हमारा user_data._id। तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड लिंक रीसेट पासवर्ड लिंक क्रिएट हो गया। अब हम करते हैं ट्रांसपोर्टर, जो कि हमने हमारे मिडलवेयर के अंदर बनाया था। सेंड मेल टू के अंदर आ जाएगा userdata.email.lowercase, में आ जाएगा ईमेल एड्रेस जो हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया था। सब्जेक्ट कांस्टेंट डाल देते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड, एंड नाउ HTML के अंदर हम जो HTML हमने यहाँ पे क्रिएट किया है ये डाल देते हैं। नाउ ये यहाँ पे हम रीसेट पासवर्ड लिंक को सेंड कर देते हैं। देन अब ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो देन केस के अंदर मेल सेंट इफ मेल, ये हमको ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर मेल सेंड हो जाता है तो हम रिटर्न करेंगे मेल सेंड सक्सेसफुली, रिस्पॉन्स फॉरगॉट पासवर्ड, एंड इन केस अगर मेल सेंड नहीं हो पाता है तो उस केस के अंदर हम करेंगे डॉट एरर response mail not sent पासवर्ड। अब यहाँ पे लास्ट चीज है जो कि हम एक कैच एरर लगा देते हैं, बाई चांस इसके अंदर अगर कोई भी एरर आ जाता है तो इस चीज को हैंडल करने के लिए सिंपली इस चीज को ऊपर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपली ये हमारा एरर हैंडलर भी हो गया कंप्लीट। तो अब हम इसका राउट भी क्रिएट कर लेते हैं, आ जाते हैं ऑथ राउट्स के अंदर, इसको कॉपी कर लेते हैं, चेंज पासवर्ड के बदले फॉरगॉट पासवर्ड, यहाँ पे हमें जो चीज चाहिए वो चाहिए केवल ईमेल एड्रेस, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, चेंज पासवर्ड कंट्रोलर के बदले फॉरगॉट पासवर्ड कंट्रोलर। तो ये हमारी फॉरवर्ड पासवर्ड की एपीआई भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद अगला जो टास्क हुआ वो होगा रीसेट पासवर्ड की एपीआई का। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे रीसेट पासवर्ड एपीआई। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।